हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के हिमाचल सदन पहुंचने पर बीजेपी के बागी नेता चेतन बरागटा ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। चेतन ने करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की। चेतन बरागटा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से बागी हो गए थे और उन्होंने जुब्बल कोटखाई सीट से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। बीते दिनों भी चेतन बरागटा ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास पर मुलाकात की थी। अब एक बार फिर दिल्ली में चेतन की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये मुलाकात बेहद अहम है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि शिमला नगर निगम के चुनाव में चेतन बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पार्टी का उन्हें वापस स्थान देना ही उचित नजर आ रहा है। लेकिन जानकारी ये भी है कि केंद्रीय आलाकमान की ओर से चेतन बरागटा को वापस पार्टी में शामिल करने की अनुमति फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और चेतन बरागटा खुद भी पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। तो अंकुश डोभाल दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। अंकुश, एक तो सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर और जब वो हिमाचल सदन पहुंचे तो चेतन बरागटा भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात में क्या खास मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बिल्कुल, देखिए महिमा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली हिमाचल सदन जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे तो वहां पर उन्हें भी शायद देखकर अचंभा हुआ कि बीजेपी के पूर्व नेता और अब बागी नेता चेतन बरागटा वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। चेतन बरागटा ने वहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के शब्द उस समय ये थे कि क्या आप भी यहां पर आए हुए हैं। तो चेतन बरागटा ने इस पर हामी भरी और इसके बाद चेतन बरागटा की मुलाकात हुई। चेतन बरागटा को अंदर बुलाया गया और करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। चेतन बरागटा से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने कैमरे पर किसी भी मुलाकात की बात करने से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और संभव है कि वो पार्टी में जल्द वापस आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जानकारी यह भी है महिमा की जो केंद्रीय आलाकमान है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं चेतन बरागटा को वापस नहीं लेना चाहता। जो जुब्बल कोटखाई की सीट बीजेपी को बड़ी हार देखने को मिली थी क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी की जमानत भी वहां पर जब्त हो गई थी, तो उसका कारण चेतन बरागटा थे। चेतन बरागटा ने हमसे बातचीत में यह भी कहा कि चेतन बरागटा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि पहले उनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया, तो अब उनके पास कुल मिलाकर खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में वो पार्टी में वापस आने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब पार्टी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और जो बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश आ रहे थे, उनका यह कहना था कि किसी भी बागी नेता को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस बात को अभी 2 से 3 महीने का समय ही बीता हो, क्या वो जो बात पार्टी ने की थी अब पार्टी उसे उलट कोई फैसला लेगी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जानकारी के मुताबिक कहीं ना कहीं सकारात्मक चेतन बरागटा की वापसी को लेकर नजर आ रहे हैं। एक बात यहां पर महिमा ध्यान देने वाली यह है कि शिमला नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चेतन बरागटा ने पहले यह कहा था कि वो अपने प्रत्याशी नगर निगम के चुनाव में उतारेंगे। कोटखाई में जो बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी अब नहीं चाहेगी कि नगर निगम में भी वो नुकसान हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर एक बड़ी संख्या के लोग जो हैं वो शिमला में रहते हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव शिमला में देखने के लिए मिलता है और वो चेतन बरागटा के साथ हैं क्योंकि वो नरेंद्र बरागटा के गुट से माने जाते हैं। ऐसे में अगर चेतन बरागटा की वापसी पार्टी में नहीं होती है तो नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो है चेतन बरागटा से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुलाकात के समीकरण। अब मुलाकात अगर मुख्यमंत्री के जयराम ठाकुर के दौरे की हम बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिल चुके हैं। इसके बाद गृह मंत्री से फिलहाल उनकी मुलाकात चल रही है, अमित शाह से, और जानकारी यह भी है कि उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात का समय मांगा है। इसके अलावा जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुलाकात होनी है। जिस तरह से हम ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो कर्ज पर चलती है, सहयोग के साथ चलती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश ये चाहता है कि प्रदेश को अलग अलग समय पर जानकारी जो वित्तीय सहायता है वो मिलती रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त मंत्रालय से जो उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की तो ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद दी जाए और जिस तरह का बजट हिमाचल प्रदेश ने पेश किया है, बड़ी बड़ी योजनाएं जो हिमाचल प्रदेश ने वहां पर शामिल की हैं, उनके लिए किसी तरीके की बजट की कमी ना आए। क्योंकि केंद्रीय बजट जब पेश हुआ था उस समय भी यह माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश को सौगात मिलेगी, लेकिन किसी राज्य के लिए इस तरह की सौगात देखने के लिए नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश भी उसी सूची में शामिल था। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, भले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यह कह रहे हो कि उनके लिए यह चुनावी बजट नहीं है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि इसे पूरी तरीके से चुनावी बजट ही माना जाना चाहिए क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये चाह रहे हैं कि हर वर्ग को वो राहत पहुंचाए ताकि वो राहत वोट में तब्दील हो सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आजकल एक कड़े स्वभाव में नजर आ रहे हैं।
विधानसभा में जिस तरह का उनका रुख नजर आ रहा है, उनका जो नया व्यक्तित्व नजर आ रहा है, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कितनी मदद करेगा ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष और पक्ष के बीच जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक देखने को मिल रही है वो बेहद दिलचस्प है। और दिल्ली द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जब भी होता है तो अलग अलग चर्चाएं हमें मिलती है। और चूंकि सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर है, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी उनके दौरे को लेकर। चेतन बरागटा की आप बात कर रहे थे, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन आलाकमान की तरफ से पहले साफ कर दिया गया था कि बागी नेताओं को वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी वापसी कितना आसान, इससे कितना नफा कितना नुकसान? देखिए महिमा, सिक्का एक है भाजपा का और पहलू इसके दो हैं। पहला पहलू यह है कि चेतन बरागटा को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावे किए थे कि वो अब किसी भी हालत में बागी नेताओं को वापस नहीं लेंगे। तो अब क्या उस सिक्के को पलटने का काम किया जाएगा? जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि शिमला नगर निगम का चुनाव है, बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए हो सकती है। जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो एक बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। ऐसे में यह कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि चेतन बरागटा को किसी तरीके से अपने प्रत्याशी रोकने से रोका जाए। लेकिन यहां पर हमको जो बात समझ आ रही है, जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग मानते हैं, वो उनका यह कहना है कि पार्टी अभी चेतन बरागटा को शामिल तो नहीं करेगी, लेकिन यह कोशिश करेगी कि चेतन बरागटा अभी फिलहाल कोई उम्मीदवार ना उतारे जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान ना हो। अगर बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो चेतन बरागटा की जो वापसी के हल्के सकारात्मक नजर हमें पहलू नजर आ रहे हैं वो भी अब बंद होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में पार्टी कोशिश ये करेगी कि चेतन बरागटा को फिलहाल होल्ड पर रखा जाए और उन्हें नगर निगम के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को उतारने के लिए रोका जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान ना हो। लेकिन ये चुनाव है, चुनावी बिसात में क्या कुछ हो जाए ये पता नहीं चलता। ऐसे में बीजेपी कोशिश तो फिलहाल यही कर रही है कि नगर निगम में किसी तरीके से ऐसे प्रत्याशी ना उतरे जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। और बात चेतन बरागटा की, अगर आपने जिस तरह से प्रश्न किया था, चेतन बरागटा खुले दिल से ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें वापस ले ले और वो जल्द से जल्द पार्टी में वापसी कर ले। महिमा, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि विपक्ष इसको किस तौर पर देखता है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। होता है और विपक्ष पहले से ये कह रहा था कि पार्टी जो है वो इस बात पे यू टर्न ले लेगी। तो पार्टी के सामने एक वो बड़ा संकट है कि कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी वापस ले लेती है कि क्या कांग्रेस उसे बख्श देगी, कांग्रेस किस तरह से हमलावर रहेगी, क्या नगर निगम के चुनाव में इस तरह का नुकसान तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये कई पहलू रहने वाले हैं और इसी के बाद ही पार्टी सोच समझकर इसमें विचार करेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने चेतन बरागटा ने अपनी बात तो रख दी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आलाकमान के पास इस बात को रखेंगे कि चेतन बरागटा पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। चेतन बरागटा जिस तरह कह रहे हैं कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पिता चले गए और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया, जिस पर संगठन को उन्होंने 10 से 12 साल दिए क्योंकि वो आईटी सेल के प्रमुख थे और लंबे समय से काम करते चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उसे याद नहीं रखा। तो अब क्या केंद्रीय आलाकमान चेतन बरागटा की वापसी करवाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चेतन बरागटा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या खुले दिल से सहयोग करेंगे कि वो चाहते हैं कि चेतन बरागटा की वापसी हो, और कौन नेता होगा जो चेतन बरागटा का साथ देगा?